नमस्कार किसान भाइयों, मैं महिपाल सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंथा की फसल की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं, उसे तेज़ी से कैसे चलाएं, क्योंकि इस साल मेंथा की जो फसल है वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे मेंथा की ग्रोथ के बारे में और हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इस मौसम में जो मेंथा की ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं या बाधक बन रहे हैं, अर्थात मेंथा की जो ग्रोथ है उसे प्रभावित कर रहे हैं किसान भाइयों। तो वीडियो पर आप अंत तक बन रही ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, ज़रूरी नहीं है कि मेंथा की अच्छी ग्रोथ के लिए उसमें ज़्यादा खाद दिया जाए या ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल किया जाए। हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए, तभी हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। तो इसमें कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ किसान भाइयों। जैसे आपको गर्मी में ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल ना करें। यदि गर्मी ज़्यादा है, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें किसान भैया, क्योंकि यदि हम यूरिया का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी ज़मीन है वह बहुत ज़्यादा ठोस हो जाएगी। जो यूरिया होता है ज़मीन के ऊपर एक परत बना लेता है जिससे वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाता किसान भैया, तो इससे हमारी फसल ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगी। दूसरा किसान भैया, आपको विशेष ध्यान रखना है कि सूंडी आपके खेत में ना आए। जो गिनार होती है या इल्लियाँ जो होती हैं आपके खेत में, यदि इल्लियों का प्रकोप है या सूंडी का प्रकोप है तो आपकी फसल जो पत्तियां हैं उनमें जो छेद हो जाएंगे, पत्तियों को जो मैन गोब होती है उसकी उसे इल्लियाँ खा जाती हैं, जिससे हमारे मेंथा की ग्रोथ नहीं हो पाती किसान भाइयों। और यूरिया जो आप इस्तेमाल करें तो आप सिंचाई के समय ही करें। सिंचाई से 2 या 3 दिन पहले यूरिया न डालें, क्योंकि यदि हम सिंचाई से 2 या 3 दिन पहले यूरिया डाल देते हैं या सिंचाई के बाद डालते हैं तो उसमें हमारी पत्तियाँ जो झुलस जाती हैं। और सिंचाई का विशेष ध्यान रखें, सिंचाई कम या ज़्यादा ना करें, सिंचाई समय से करें, पानी का ज़्यादा भराव ना करें और ज़्यादा जहाँ तक हो सके यदि सुविधा हो तो सिंचाई शाम के समय में ही करें किसान भाइयों। यदि आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखेंगे अपनी फसल के लिए तो आपकी जो फसल है एक अच्छी ग्रोथ करेगी। ज़्यादा दवाई और ज़्यादा खाद ना डालकर आप इसका विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है किसान भाइयों। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फसल है वो एक अच्छे और सुचारू रूप से चल पाएगी किसान भाइयों। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छी ग्रोथ के लिए अपनी फसल में क्या क्या सामान डालना है या क्या क्या प्रोडक्ट डालने हैं किसान भाइयों, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा गर्मी में यदि हम समय पर सिंचाई करते रहते हैं अपने पौधों की या अपने मेंथे की, तो जो हमारी फसल होती है वो एक सामान्य अवस्था में चलती रहती है। ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं करेगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा रहती है, लेकिन सामान्य स्थिति में बनी रहेगी। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि मेंथा की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपनी फसल में कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन सी फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है किसान भाइयों। तो आपको लेना किसान भाइयों 50 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 3 किलोग्राम आपको लेना है सल्फर 80% WDG, और 5 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है जिब्रेलिक एसिड जो 1 ग्राम में आता है 98% या 60% वाला, और 3 किलोग्राम के साथ आपको लेना है कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4%। आपको ये प्रति एकड़ के हिसाब से 3 किलो लेना है किसान भाइयों। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और मिक्स करने के बाद अपने खेत में बखेर देनी है। बखेरने के बाद आपको उसमें सिंचाई कर देनी है किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि आप अच्छे से इसे अप्लाई करते हैं अपने खेत के अंदर और समय पर सिंचाई करते हैं, आपको इसे बखेरने के बाद 2 सिंचाई लगातार करनी है। एक सिंचाई जैसे आपने आज की है, आज इसे बखेरा है, आज सिंचाई की है, तो दूसरी सिंचाई आपको 5 से 6 दिन के अंतर में कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसी तरीके से आप अपने खेत में इसे अप्लाई करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो आपकी फसल है वो बहुत अच्छी चलने लगेगी और जो आपकी पौधों की फुटेर होती है वो बहुत तेज़ी से चलेगी, और जो आपके पौधे जो मरे से हो रहे हैं या अब चलने की उम्मीद नहीं है वो पौधे भी आपके अच्छे से चलने लगेंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।